कानून मंत्री को नसीहत दी है 90 रिटायर्ड अफसरों ने। कानून मंत्री किरण रिजिजू का कोर्ट और कॉलेजियम को लेकर दिए बयानों पर कई लोगों ने आपत्ति जताई। 90 से ज्यादा सेवानिवृत्त अधिकारियों ने रिजिजू को पत्र लिखकर कहा कि आपके बयान सुप्रीम कोर्ट पर हमले जैसे लगते हैं। न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता। गुरुवार को लिखे एक खुले पत्र में इन अधिकारियों ने कहा कि कानून मंत्री ने कई मौके पर जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम और न्यायिक स्वतंत्रता पर ऐसे बयान दिए जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला लगते हैं। ऐसे बयानों की हम निंदा करते हैं। बता दें कि 18 मार्च को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में किरण रिजिजू ने कहा था कुछ रिटायर्ड जज करीब करीब एंटी इंडिया ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं। ये लोग कोशिश करते हैं कि भारतीय न्यायपालिका विपक्ष की भूमिका निभाए। देश के खिलाफ इस तरह के काम करने वालों को इसकी कीमत चुकानी होगी। देश के बाहर और भीतर भारत विरोधी ताकतें एक ही भाषा का इस्तेमाल करती हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। इंडिया में ह्यूमन राइट्स का अस्तित्व नहीं है। एंटी इंडिया ग्रुप जो कहता है वही भाषा राहुल गांधी भी इस्तेमाल करते हैं। इससे देश की छवि खराब होती है। कानून मंत्री के इस बयान का विरोध सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले 350 से ज्यादा वकील भी कर चुके हैं। वकीलों के इस एक ग्रुप ने कहा कि इस तरह के बयान कानून मंत्री को शोभा नहीं देते। उन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया। सरकार की आलोचना करना राष्ट्र की आलोचना करना नहीं है और ना ही ये देशद्रोही गतिविधियों में आता है। कानून मंत्री को नसीहत दी है रिटायर्ड अफसरों ने और उन्होंने कहा कि जो बयान आप दे रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर हमले जैसे लगते हैं। तो किरण रिजिजू का कोर्ट और कॉलेजियम को लेकर दिए बयानों पर कई लोग आपत्ति जता चुके हैं। इससे पहले भी 350 ऐसे वकील हैं जिन्होंने इस पर आपत्ति जताई। अब 90 से ज्यादा सेवानिवृत्त अधिकारियों ने भी रिजिजू को पत्र लिखकर कहा कि आपके बयान सुप्रीम कोर्ट पर हमले जैसे लगते हैं। न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता। गुरुवार को लिखे एक खुले पत्र में इन अधिकारियों ने कहा कि कानून मंत्री ने कई मौकों पर जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम और न्यायिक स्वतंत्रता पर ऐसे बयान दिए जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला लगते हैं। ऐसे बयानों की हम निंदा करते हैं। आपको बता दें कि 18 मार्च को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में किरण रिजिजू ने कहा था कि कुछ रिटायर्ड जज करीब करीब एंटी इंडिया ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं। ये लोग कोशिश करते हैं कि भारतीय न्यायपालिका विपक्ष की भूमिका निभाए। देश के खिलाफ इस तरह के काम करने वालों को इसकी कीमत चुकानी होगी। और धनराज बंजारी जी हमारे साथ हैं, पूर्व एसीपी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनराज जी, स्वागत है IANS 24/7 पर। और ये 90 रिटायर्ड सेवानिवृत्त अधिकारियों ने जिस तरह से लेटर लिखा है कानून मंत्री को, किरण रिजिजू को, और नसीहत दी है, सलाह दी है, आप इसे किस तरह देख रहे हैं? मैं इसको देखता हूँ, एक तो ये 90 जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स है, मैं उनकी सराहना करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और उनके दो प्रमुख उद्देश्य उनके पत्र से जो जाहिर होते हैं वो ऐसे है कि सबसे पहले तो वो संविधान के भीतर डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, और दूसरा न्यायिक स्वतंत्रता के पक्ष में उन्होंने बड़ी सीधी सीधी अपनी बात रखी है। मेन मामला कॉलेजियम सिस्टम पे अगर आप क्रिटिसाइज करते हो तो ये समझ लेना चाहिए मंत्री महोदय जी को कि ये हमारी सिस्टम है, हम इसको ठीक कर सकते हैं। ये नहीं कि कोई हमारे पक्ष में निर्णय न आए और आने के लिए प्रेशर करे जजेस लोगों को। इसके लिए ऐसे बेबुनियाद बयान करना अच्छी बात नहीं है। उनके पद के लिए ये शोभा नहीं देता है। और जिस प्रकार से वकीलों ने अपनी दलीलें पेश करी है कोर्ट में, आज 90 ब्यूरोक्रेट्स ये कह रहे हैं, इसका मतलब है कि अपने रिमार्क के ऊपर मंत्री महोदय रिजिजू जी आत्म परीक्षण करे और अपनी गलती हुई है इसको मानकर संविधान के भीतर जो लोकतंत्र मौजूद है उसकी सराहना करे और न्यायिक स्वतंत्रता के ऊपर हमला न करे। ठीक है धनराज जी, वैसे उन्होंने जो कुछ उस कॉन्क्लेव के दौरान कहा था ये तो बात ठीक है कि किसी को भी अपना अभिव्यक्त करने की, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है और वो क्या सोचते हैं ये कहने का अधिकार होता है। इसमें कोई किसी पे प्रेशर नहीं बना सकता। मतलब जो रिटायर्ड जज भी हैं और यदि वो कुछ समझते हैं, कुछ सोच रहे हैं तो उनको स्वतंत्रता है इस बात की। और लेकिन इस सब से इतर एक बात आपसे ज़रूर समझना चाहेंगे कि रिटायर्ड होने के बाद इस तरह के खत लिखना या सलाह देना यदि ये सेवा में रहते हुए किए जाएं तो इसका असर ज्यादा होगा। क्या आप ऐसा समझते हैं, आपको लगता है?
बिल्कुल आप सही वजह फरमा रही है। अगर सेवा में रहते हुए ये लोग ये करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेवा में कई चीजें ऐसी होती है कि जो कर नहीं पाते, कोड ऑफ कंडक्ट होता है। बाकी भी बहुत सी चीजें ऐसे कि इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी कुछ चीजें करने में दिक्कत आती जरूर है, ये भी बात सच समझ लेनी चाहिए। लेकिन ऐसे भी कई उदाहरण है हमारे सामने कि सेवा में रहते हुए ये जिम्मेदारी उठाकर, ये कतरा उठाकर अपनी सेवा का मूल चुकाकर या रिजाइन करके बाहर आए हुए भी अफसर हैं। उनकी भी बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज यहाँ पे जो बात हुई है, सेवा से निवृत्त होने के बाद ये लोग कर रहे हैं। हाँ। ये एक स्वतंत्र भारत के नागरिक के तहत कर रहे हैं और वो भी अपना फर्ज निभा रहे हैं, ऐसा ही मैं कहूंगा, क्योंकि ये ऑर्डिनरी आम जनता नहीं है। इन्होंने शासन देखा है, इन्होंने प्रशासन देखा है, किस तरह प्रशासन के अर्थ लोकतंत्र में बदल रहे हैं ये देख रहे हैं। अब रिटायर्ड होने के बाद में शायद उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए उन्होंने ये अपनी आवाज सुप्रीम कोर्ट या सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। मैं चाहता हूं पार्लियामेंट इस देश में सुप्रीम है, हमारी संसद सबसे बड़ी है, पावरफुल है, वो इस बात को देखे और गंभीरता से इस विषय को ले। जी बिल्कुल। धनराज बंजारी जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पूर्व एसीपी मुंबई हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि यदि सुप्रीम कोई संस्था है सबसे, तो वो हमारी संसद है और उसमें ज़रूर इनिशिएट करना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ प्रेम कुमार जी भी जुड़ गए इस विषय पर। प्रेम जी, जिस तरह से 90 रिटायर्ड सेवानिवृत्त अधिकारियों ने अपनी बात रखी है किरण रिजिजू के संदर्भ में, आप उसे किस तरह देख रहे हैं? उन्होंने सलाह दी है, उन्हें नसीहत दी है कि ऐसा मत कीजिए। उल्टा किरण रिजिजू को ये लगता है कि जो भी खिलाफ बोलता है वो एंटी इंडिया हो जाता है, उन ग्रुप में शामिल हो जाता है जो एंटी इंडिया बयान देते हैं। देखिए, किरण रिजिजू जी ने जो बयान दिया, बतौर कानून मंत्री बयान दिया, इसलिए ये बात महत्वपूर्ण है। कानून मंत्री अगर जुडिशरी के बारे में ऐसी बातें कहें कि कई जुडिशरी के जजेज जो हैं एंटी इंडिया गैंग से जुड़े हैं और इस तरह की बात, तो बहुत खतरनाक हो जाती है। इसका मतलब है कि सरकार ये जानती है कि कुछ जजेज हैं जो एंटी इंडिया गैंग से जुड़े, तो फिर एक्शन और इनएक्शन का भी सवाल साथ में आ जाता है। तो ये जो है, एक तरह से जो बात हो रही कि संसद की सर्वोच्चता है, बिल्कुल संसद की सर्वोच्चता है, लेकिन संसद और सरकार में फर्क होता है। इंस्टीट्यूशन न्यायपालिका है, न्यायपालिका की भी सर्वोच्चता है। न्यायपालिका समीक्षा करती है संसद में बनाए हुए कानून की, इसलिए कौन श्रेष्ठ है ये कहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी क्योंकि जनता से चुनी हुई चुना हुआ सदन होता है, इसलिए संसद की सर्वोच्चता सभी मानते हैं। अगर ताजा मामले में जो ब्यूरोक्रेट की चिंता है, जो लॉयर की चिंता है, और सब जो लोग चिट्ठियां लिख रहे हैं वो इसलिए लिख रहे हैं कि जजेज को खुलेआम कानून मंत्री की जुबान से धमकी वाली भाषा का इस्तेमाल हुआ है, तो इसका असर जजेज के फैसलों में, उनके आचरण में, उनके व्यवहार में, उनके ड्यूटी पर रहते हुए, उनके रिटायरमेंट के बाद पड़ेगा। तो ऐसे में जुडिशरी कैसे क्षुण्ण और स्वतंत्र होकर के काम कर पाएगी? जब जुडिशरी स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पाएगी तो इसका पूरा लोकतांत्रिक ढांचा जो है वो उसका ताना बाना बिगड़ जा सकता है। ये बहुत बड़ी चिंता है और इसी चिंता की अभिव्यक्ति समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग कर रहे हैं। जी प्रेम जी, एक सवाल मैंने धनराज बंजारी जी से भी पूछा था, वो मैं आपसे भी दोबारा रिपीट कर रही हूँ। उसकी वजह है कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है वो, और ये कि जब आप सेवानिवृत्त हो गए तब आपको नसीहत देने और सलाह देने की बात आप कर रहे हैं। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट जैसी कई चीज़ें रहती हैं, लेकिन इसके अलावा जो वाकई में जिम्मेदार हैं, जो जिम्मेदार पदों पर हैं, यदि वो समय रहते इस बात को उठाएंगे तो इसमें ज़्यादा हित हो सकता है देशवासियों का भी और लोकतंत्र को बचाने की जो मुहिम है उसमें भी। देखिए, ये आसान काम नहीं है कि नौकरी में रहते हुए आवाज उठाई जाए, क्योंकि अनुशासन से बंधे रहना पड़ता है, एक्शन की तलवार लटकी रहती है और कर्तव्य से उसको जोड़ा गया है। कर्तव्य को से इस रूप में जोड़ा गया है कि शासन में रहते हुए, नौकरी में रहते हुए आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। तो आप हम देख रहे हैं अमिताभ ठाकुर को जेल जाना पड़ा, वो पूर्व एसपी रहे, तो जेल गए। क्यों जेल गए? क्योंकि उन्होंने पद पर रहते हुए कुछ ऐसी बातें बोलने की कोशिश की जो सरकार को अप्रिय लग रही थी। तो इसलिए ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिटायर्ड होने के बाद उनकी बोलने की शब्दों की वैल्यू कम हो गई, बल्कि शब्दों के वैल्यू अब भी ज्यादा है, उनके पास अनुभव रहा है
वो जब इस बात को फील कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आम जनता को भी वो फील कराने का प्रयास कर रहे हैं कि जो किरण रिजिजू जी बोल रहे हैं वो वास्तव में लोकतंत्र के ताना बाना को नुकसान पहुंचाने वाला बयान है। जी प्रेम जी, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए।